मेरे को तो ये लग रहा है, मैं तो सरकार से ये मांग करूंगा कि इस माउंट आबू को बचाने के लिए हम राष्ट्रपति भवन तक मांग करेंगे और भारत सरकार से भी मांग करेंगे कि इसको अलग से और कार्बन क्रेडिट के लिए अलग से इसको बजट दिया जाए। और ये अगर नहीं बचा, अब ये तो पर्यटक आ रहे हैं और आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं देखने के लिए, तो 2-4 कोई मंदिर। पिछले 30 वर्षों में लगभग 3.5 लाख पेड़ बड़े कर चुके पद्मश्री से सम्मानित हेमताराम बाबू माउंट आबू पधारे। माउंट आबू आगमन पर उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिस में मीडिया से वार्ता करते हुए जंगल की आवश्यकता तो माउंट आबू की वनस्पति को किस तरीके से बचाया जाए उस पर चर्चा की। सबसे पहले जल और जंगल और जीव और जमीन और जैविक और जलवायु हो गए 6J। 6J आपने नोट कर लिए। अब 6J के बाद में 7वां J क्या है? 7वां J है 6J को बचाना जरूरी है। अब ये 6J अगर नहीं बचेंगे तो आदमी का बचना बहुत कठिन हो जाएगा। जनसंख्या 7वां J है जनसंख्या। अब जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा टाइप चला रखा और घूमता रहा, फिरता रहा, करता रहा, इस कामों में लगा रहा। मेरा जीवन भी इसमें समर्पित किया, तभी जाकर के राष्ट्रपति भवन तक ये आवाज़ पहुंची होगी। और ये जो मेरे को ये जो पद्मश्री अवार्ड मिला, और वो भारत के जितने भी अवार्ड है 500-700 से ज़्यादा अवार्ड मेरे को मिल चुके हैं। मेरे अवार्ड का ढिकला लग गया बिल्कुल ही, मैंने खूब मिले बिल्कुल ही, अब कोई इच्छा ही नहीं। पूरे राजस्थान को 400 करोड़ का बजट मिलता है और 400 करोड़ में से 200 करोड़ का तो सैलरी केवल वनों को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए केवल मुश्किल से राजस्थान सरकार 200 करोड़ का बजट आवंटित करती है। यहाँ माउंट आबू क्षेत्र में लगभग 80 लोगों का स्टाफ है। आप देख लो 80 लोगों का स्टाफ है और इनकी पोस्ट है, ACF है वगैरह है और हैं रेंजर हैं। वो ACF एक ही नहीं है, पोस्टें खाली, रेंजर की पोस्टें खाली, केवल एक DFO के भरोसे। और 30 आदमी यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उसमें से भी 2-4-5 इधर उधर जाना करना कोई घरेलू काम हो जाता है। 15-20 लोग। और ये जंगल कितना फैला हुआ है ये तो इनको पता है, शायद मेरे को पता है, मैंने तो के अधीन। तो अब इसकी रुखवाड़ी करने के लिए इसके पास कितना संसाधन है ये जाने। ये 30 आदमी क्या करेंगे? अब ये जंगल में आग लग जाती है, कितनी मुश्किल है। लोग आरोप लगाने वाले तो 1 सेकंड में खूब आते हैं खूब जाते हैं। एक बीड़ी पी फेंकी, एक चिनक लग गई और आग लग गई और नीचे तले में लग गई। अब वहाँ इनको पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं, जितने में कितनी आग लगती है। जूली फलेरा और ये जो है नी, ये जो अंग्रेजी बबूल, ये पर्यावरण का दुश्मन है, बहुत खतरनाक है ये। तो ये नीचे से शुरू हो गया। माउंट आबू में हमने ये स्टडी की है, ऊपर ये एक बबूल भी नहीं है, ये नीचे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ऊपर चढ़ गया है। कि अगर हम नहीं चेते इस जंगल को, ये पेड़ पौधों को नहीं बचाया और ये ज़्यादा इसका जो इस पर काम नहीं किया, तो आने वाले समय में होगा क्या, 2040 तक ये स्थिति होने वाली है कि 56 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। शारीरिक काम रात को खुलेंगे, शारीरिक काम रात को होंगे, बाजार रात को खुलेगा, कोर्ट कचहरियाँ रात को खुलेगी, और ये जो ऑक्सीजन की कमी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की बोतलें खरीदनी पड़ेगी, ये राशन की तरह बोतलें खरीदनी पड़ेगी, दम घुटने लग जाएगा। तो पिछले दिनों तो ये स्थिति हो सकती है अगर हम नहीं चेते तो। कई चीज़ें गायब हो गई। जो एक पशु मरता था, उस पशु को 2 घंटे में वो साफ करके गीत खा करके चले जाते थे, पर्यावरण के रक्षक थे। आज एक ही गीत नहीं बचा। ऐसे ऐसे जो कई जीव जानवरों की जो बड़ी बड़ी प्रजातियां थी, वो प्रजातियां खत्म हो रही है। ऑक्सीजन के लिए तो केवल एक विकल्प एक ही बचा है, जो समुद्र में कई तरह के जीवाणु थे, ऑक्सीजन बनाने वाले थे। आज उनकी संख्या घट रही है, उनकी संख्या खत्म हो रही है। और ये जो ऑक्सीजन का केवल मात्र एक ही विकल्प है, पेड़।
अब ये पेड़ कटते गए, सुंदर वन है हमारे जो एक भारत में, और मुश्किल से 1/4 बचा है। तो जड़े जड़े जंगल कट रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ खत्म हो रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ियाँ जो अरावली की पहाड़ियाँ थी वो खत्म हो रही है। वो जगह जगह कितने औद्योगिक क्षेत्र लग गए। विकास ही विकास, विकास ही विकास, विकास ही विकास, इस विकास का नाम ही आखिर में विनाश हो गया। विकास तो हुआ 1000 गुना और विनाश हो गया 5000 गुना। तो इसलिए हम तो भारत सरकार से भी ये माउंट आबू का जो वन विभाग का जो खस्ता हाल है, और डीएफओ साहब का हार्डली 25 से 27 नहीं ये हमने पता कर लिया। एरिया के एरिया में जो आग लग रही है उस क्षेत्र को कंट्रोल करना है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। हाँ नहीं ये तो हमने बात कर ली, नहीं आते ही कर ली, बता दी। हाँ नहीं वहाँ भी बहुत सारे, फिर अजय देवी का जो एक पूरा बेल्ट जहाँ पानी इतना चलता हुआ सर बहुत सारा, वहाँ पानी का एक बना हुआ है तालाब छोटा, वो भी सूख जाता है तुरंत। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये कैसे लगाई या क्या हुआ, वनस्पति के अंदर दूसरी वनस्पति आ गया। आपका आबू की जो वनस्पति थी उसमें दूसरी वनस्पति आ गई और उसने दूसरी वनस्पति को खत्म करना चाहा। हाँ ये शीश कटा लिए पर उस पेड़ों को नहीं कटने दिया। तो उसमें एक ऐसी जो उस समय की जो कवि ने कहा था कि सिर सटे रूंग रहे तो भी सस्तो जान, के दाम लिया दाग लागे टुकड़ो न देवा डाण, और सिर सटे रूंग रहे तो भी सस्तो जान। आज से 350 साल पहले जो हमारे 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे, और फिर चला चिपको आंदोलन हिमाचल में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में। तो उन्होंने पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों को पकड़ लिया। तो पेड़ तो एक भगवान का रूप है। पेड़ों पर अगर कोई कुछ एक्शन नहीं हुआ है तो ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आदमी तो क्या है कि प्रदूषण फैलाता है, और पेड़ 300 साल तक कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। हमने तो ये सरकार से इतने तक मांग की है कि यदि ये कोई पेड़ काटता है, जैसा 302 की धारा लगे वैसी धारा लगनी चाहिए, तभी ये पेड़ बचेंगे, नहीं तो कैसे बचेंगे पेड़।